शाह जी मन के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत काफ़ी समय से, बहुत सुंदर बताए। उसमें जितना कहें उतना कम होगा। सच यही मन ही है जो दोनों तरफ हमें ले जाता है। अगर मन को संयमित किए तो ये हमें अच्छी तरफ ले जाएगा, और इसी को अगर संयमित नहीं किए और ऐसे छोड़ दिए तो फिर ये हमें गर्त में ले जाएगा। यही ना, इतनी ज़्यादा बहुत सारे जन्मों की जो हमारी गठरी है उसके अनुरूप भी ये मन चलाता है। अर्थात जो प्रारब्ध पिछले कर्मों के आते हैं उसके अनुरूप भी इसको भोगना चलना पड़ता है। ऐसा कोई समय न होगा जब मन न रहे। मन को मारा नहीं जा सकता। आत्मस्थित जो पुरुष हैं उनके पास भी मन है। मन नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। केवल मन अर्थात अंतःकरण अंदर का, और बाह्य का जो बाह्यकरण है, तो पहले तो ये बाह्यकरण में इतना फंसा है, और फिर जब अंदर गया तो अंदर में अभी फफोले पड़ रहे हैं। तरह तरह की कामनाएं तांता लगा के खड़ी हैं। तो मन अंदर बाहर दोनों में मन ही है। जब इन दोनों से ये पार पाता है, सदगुरु भगवान भी कहे, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, बोले ना। तो इसलिए चौकसी बरत करके इस मन को संयमित करना ही पड़ेगा, अगर इस पथ में आकर आगे अग्रसर होना चाहते हैं तो। और करना स्वयं को पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा रास्ता ही बताएगा। साहब जी ने जैसे कहा कि जो मैं अभी कह रहा हूं ये कथनी है, कथनी करनी में नहीं। हंस रहे थे कई बार कि देखो मैं यहाँ पर हूँ नहीं और मैं ऐसे कह रहा हूँ, तो सही कह रहे हैं। और ये कहना जानना ही एक बहुत बड़ी बात है कि अब हम जानने लग गए हैं कि ये मन क्या कर रहा है और कैसे कैसे हमारे साथ ये खिलवाड़ करता है मौका लगाकर। तो कम से कम हम सजग हो जाते हैं, और जब जान गए कि ये घाती है, मौका लगा के हमें गिरा देगा, तो फिर थोड़ा चौकसी बरतते हैं। तो जब ऐसा इसके साथ हम बरतेंगे तो फिर निश्चित है कि ये तो देखी सुनी चीज़ों में ले ही जाता है, लेकिन जब बार बार इसे वापस लाएंगे तो एक ना एक दिन ये रुक जाएगा, एक ना एक दिन ये रुकेगा। इसको रोकने के लिए एक बार एक राजा साहब थे, तो बोले कि भाई ऐसा करो कि अभ्यास की बात आई यहाँ कि मन को अभ्यास से कैसे रोका जाए। तो राजा साहब से बोले, भाई ये देखो मैं एक बकरी देता हूँ, इसको जो चरा के लाएगा और मेरे पास आए ये लदी रहे और कुछ खाए ना, तो उसे मैं आधा राजपाट दे दूंगा जो इसे लदा के ले आए। ढिढोरा पीट दिया गया। सब लोग ले जाएं और दिन भर खूब चराएं हरी हरी घास, और ले आए तो राजा साहब के पास तो भी हरी घास लिए बैठा है, दिखाए तो बकरी आए फट से खाने लगी। तो बोले ये तो भूखी है। तो उनको कुछ दंड भी निर्धारित किया था, उनको दंड दे दे राजा। एक वहां आप जैसे कोई पारखी पहुंचा, तो बोला मैं इसे चरा के लाऊंगा। वो ले गया, और ले गया खूब बढ़िया हरी भरी जगह में ले गया और उसे छोड़ा, और अपना उसके साथ है, लेकिन एक छड़ी लिए, बाबा जी वाली छड़ी। तो जैसे वो मुंह लगाए हरी घास में, वैसे उसके मुंह में डंडा छड़ी को मार दे।
फिर कुछ देर रुका रहे और फिर वो जैसे घास में मुंह लगाए और फिर मार दे। पूरा दिन उसे एक तिनका भी चरने किया क्या। जब भी वो घास में और घास के पास बढ़िया हरी भरी में रखा हुआ है, झमाझम हरी घास, और जैसे मुंह लगाए वैसे डंडा मुंह में मार दी। तो पूरा दिन उसको वो अभ्यास कराते कराते ये अभ्यास दृढ़ करा दिया कि अगर मैं इसे खाई नहीं तो डंडा मिला नहीं। क्या दृढ़ कराया कि अगर मैं इसे खाऊंगी, ये संसार के विषयों को खाऊंगी तो गर्त में जाऊंगी। तो अब वो राजा के पास उस बकरी को ले गए और राजा साहब के पास ये भी खड़ा हो गया अपना छड़ी लेकर के, और हरी घास दिखाए तो उसके डंडा की तरफ वो देखे, हरी घास की तरफ जाए ना, और पेट ऐसे छपट गया था। बोली ये बकरी भूखी भी है और हरी घास खा भी नहीं रही। तो अब क्या किया उसने कि उसको पूरा दिन वो विषयों में जब ये मन जाता रहा तो इसको ये मारता रहा, प्रताड़ित करता रहा। है तो सामने रसगुल्ला खाना चाह रहा है लेकिन दे नहीं रहा। विषय जो चाह रहा है वो सामने है। एक संत थे और वो प्यासे बहुत हो गए और बहुत ऊंची पहाड़ी में थे और पानी मिले कहाँ। तो मनवा देखा कि वहाँ पर चील बाज कौवे उड़ रहे हैं तो वहाँ पानी होगा। तो बाज बरियन शरीर को वहाँ से कूदवा दिया, ढकलवा दिया कि चल वहाँ पानी मिलेगा। इतना उद्विग्न हो गया मन प्यास के लिए, क्षुधा। तो अब जब आया तो किनारे पे अब बिल्कुल लहूलुहान हो गई शरीर उसकी, बंदे की, जो भी कूदा। तालाब के किनारे पहुंच गया और खड़ा हो गया। बोले देख अब पानी तो है लेकिन पीने नहीं दूंगा। बोल क्या करेगा, पानी सामने है जिसके लिए तू कूदा दिया वहां से, ये लहूलुहान हो गया लेकिन पीने नहीं दूंगा। बोल क्या करेगा। जब ऐसे दृढ़ हम होते हैं अपने लक्ष्य के लिए, लक्ष्य ये केवल मन को मारने का, संयमित करने का है। ये मन को कभी मारा नहीं जा सकता। मन को खत्म कर दिया जाए, खत्म, ये रहेगा ही, ध्यान रखना। ये चाहे आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, दोनों में उपस्थित ही। सबसे पहले जब सुबह हम आप अपना आसन छोड़ते हैं, जगते हैं, तो सर्वप्रथम यही हमें मिलता है, मन ही मिलता है और आदेश करता है कि उठ चल पानी पी और दीर्घ शंका के लिए चल। यही मिलता है ना। तो जब मिले तो हम दृढ़ करें सैया छोड़ते समय कि आज हम अपनी गलतियां जानते हैं, स्वयं में जानते हैं जितनी हमारे में गलतियां हैं। कोई ऐसा मनुष्य अपने सिर में हाथ रख करके अगर ऐसा कहे कि मैं नहीं जानता तो गलत हो जाएगा। वो जानता ही है मेरे में क्या खामियां हैं। तो एक को वो दृढ़ करके सुनिश्चित करी और उस समय संकल्प ले कि आज पूरे दिन मैं ऐसा ये गलत कार्य नहीं करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प रोजाना लेते लेते एक दिन सुनिश्चित हो जाएगा कि इसके पास विकार नहीं बचेगा। मन ही है सब कुछ। यही आपको, मन को मना लिया तो मुक्ति, और मन को अन्ना छोड़ दिया तो बंधन। श्याम जी मन के बारे में इतना बोले कि पूछो मत। पूरा उसमें जितना शब्द भरा पड़ा है, हम बहुत कम शब्दों में उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश किए। साहब जी के लिए जोरदार तालियां।